हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, तो इससे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं। और ये जो 6 आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे लर्न करने, 6 इक्वेशंस के, यानी 6 टाइप की इक्वेशन होंगी, उन 6 टाइप की इक्वेशन के किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं ये आपको वहां पे याद करना है। ओके, तो ये सारा याद होगा तभी आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के 2 टाइप के मेथड बताए थे। जनरल सॉल्यूशन तो अभी जो आइडेंटिटी बताई उससे डायरेक्ट आ जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 2 मेथड बताए थे। दोनों मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो मेथड आपको इजी लगे उससे आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट इज tan x इक्वल टू √3। तो हमें tan x इक्वल टू √3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों लिखना है। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट मेथड में मैंने आपको यहाँ पे बताया था tan x आपका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की एक तो कंडीशन होती है कि x, जो ये x की वैल्यू है, ये 0 के बड़ी या हो सकती है, 0 से इक्वल हो सकती है, पर 2 पाई या फिर आपकी 360 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारा एक पूरा कंप्लीट राउंड 360 होता है। तो इसी कंप्लीट राउंड से हमें प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, tan x, यानी tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है, सेकंड और थर्ड में आपका यहाँ पे tan होता है। तो tan हमारा यहाँ भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू √3 तो हमें टेबल से मिल जाएगी। आपको टेबल अगर याद है तो टेबल में मैं दिखा देती हूँ। तो tan x इक्वल टू √3 कहाँ पे होता है, π/3 पे। ये tan x हो गया और ये π/3 पे आपका यहाँ पे क्या है, √3 वैल्यू है। तो एक एंगल तो हमें यहाँ से मिल गया। तो tan x इक्वल टू √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan π/3 हो गया। तो एक x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, x इक्वल टू π/3। अब हम और वैल्यू देखते हैं, x की जगह और कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो 2 पाई से छोटी हो। π/3 60 होता है, 60 आपका 360 से छोटा है। अब यहाँ पे tan नेगेटिव होता है तो ये क्वाड्रेंट नहीं लेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में, और मैंने आपको कहा था हमेशा x एक्सिस से ही देखना है, क्योंकि x एक्सिस पे tan ही रहेगा, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ tan ही रहेगा यहाँ पे। लेकिन y एक्सिस पे वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, फंक्शन चेंज हो जाएगा ना। आपने tan में पढ़ा था, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ऐसे चेंज, फंक्शन को चेंज करे वो एक्सिस हमें नहीं देखनी है, हमें सिर्फ वही एक्सिस देखनी है जो फंक्शन को चेंज ना करे। तो इस क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पाई प्लस थीटा, यही होता है। तो tan यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस थीटा कितना है आपका यहाँ पे, π/3। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, tan x ही रहेगा, यानी tan π/3 ही रहेगा। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो हमें दूसरा एंगल मिल जाएगा। तो ये हो गया tan 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 3 पाई प्लस पाई। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा tan π/3 के इक्वल ही हमारी ये वैल्यू आती है। तो ये हो गया tan 3 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया 4 π/3। तो ये भी देखो π/3 होता है 60 इंटू 4 आप कर दो, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 240। तो 240 भी आपका 360 से छोटा होता है। तो ये 2 वैल्यू हमने इस तरह से यहाँ पे निकाल ली। तो यानी कि 2 वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। tan x इक्वल टू √3 हमारी किन किन पे होगा, जब x इक्वल टू आपका एक तो π/3 होगा और दूसरा आपका यहाँ पे 4 π/3 होगा। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो ये लिखोगे, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू π/3 एंड 4 π/3। तो x के हमारे 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें आप मिल गए। अब आगे जो भी आप फाइंड करोगे तो वो आपके क्या होंगे, 2 पाई से बड़े हो जाएंगे। नाउ जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी पता है, जनरल सॉल्यूशन हम इजीली लिख सकते हैं बाय आइडेंटिटी। तो जनरल सॉल्यूशन आपकी ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है ये इस फॉर्म में tan x इक्वल टू tan y,
10y क्यों? क्योंकि √3 को हम क्या लिख सकते हैं 10π/3। तो ये इक्वेशन हम देखो 10x इक्वल टू 10y, तो 10x इक्वल टू 10y होता है, तो सोल्यूशन क्या होता है? तो x यहाँ पे क्या होगा n प्लस y हो जाएगा, और जहाँ पे n क्या होता है 0 बिलोंग टू z, यानी n क्या होता है इंटीजर। तो यहाँ देखो दैट इज, इसको हम इक्वेशन को इसी फॉर्म में लेंगे, 10x इक्वल टू √3 था, तो 10x इक्वल टू 10y, √3 की जगह हम लिखेंगे 10π/3। तो इन दोनों में से वो एंगल लिखना है जो छोटा हो, जो सबसे फर्स्ट एंगल आएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही हमारा यहाँ पे y होगा। 4π/3 भी आपका √3 होता है, बट दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको यहाँ पे y लेना है। तो 10x इक्वल टू 10π/3 हो गया। नाउ x की जगह x रखना है और y की जगह π/3, तो x इक्वल टू हो गया n पाई प्लस y की जगह रख दो π/3, और यहाँ पे क्या लिखोगे वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया जनरल सोल्यूशन। ओके, तो देखो मैंने आपको कहा था ना दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। तो जनरल, ये तो आपका इस टेबल से हो गया। अगर आपको ये मेथड नहीं करना है तो आप पहले क्या करो, जनरल सॉल्यूशन लिख लो। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन तो आप आइडेंटिटी से लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है 10√3 जो होता है 10π/3 होता है। 10x इक्वल टू 10y मिल गया, और ये हमें याद है पहले से, तो x इक्वल टू nπ प्लस π/3 लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या पुट करो, n इक्वल टू 0 पुट करो। n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने n इक्वल टू 0 रखा, तो 0 इंटू पाई, ये तो 0 हो गया, π/3 बचा, तो देखो π/3 आ रहा है। अब मैंने n इक्वल टू यहाँ पे 1 रखा, n इक्वल टू 1 रखा, तो पाई प्लस π/3 बचा, तो देखो पाई प्लस π/3 हमने सॉल्व किया तो 4π/3 ही आ रहा है। तो आप इस तरह से भी पहले जनरल सोल्यूशन लिख के फिर n इक्वल टू 1 2 3 या 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 पुट करके और उसको सॉल्व करो तो आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब n इक्वल टू आप 2 पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 360 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, n इक्वल टू 2 पुट करो तो ये 2π हो गया, 3 इंटू 2 तो ये हो गया 6π प्लस 1 7π/3 हो जाएगा। तो उससे π/3 आपका 60 होता है, 7 इंटू 60 करो 420 हो गया, तो 420 तो 360 से बड़ा हो गया, तो ये हमें नहीं लेना है। तो दोनों में से जो भी मेथड इजी लगे, मैंने पहले जनरल सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद n की वैल्यू पुट किया और मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। नहीं तो आप पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस फॉर्म में निकाल लो, उसके बाद में भी जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख के फिर जनरल सॉल्यूशन का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन लिखनी है। जनरल सॉल्यूशन तो वैसे भी हम आइडेंटिटी से लिख रहे हैं। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको देखो पहले जनरल सॉल्यूशन लिखती हूँ, उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखूंगी। तो सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे है sec x इक्वल टू 2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने जो अभी आपको फॉर्मूलाज बताए थे वो सारे फॉर्मूलाज जो थे हमारे साइन कॉस tan में थे। ये 0 में भी साइन कॉस tan है, और यहाँ पे भी अगर एंगल में फंक्शंस इक्वल है उसमें भी साइन कॉस tan है। सेक तो हमारा था ही नहीं वहां पे, तो सेक को कैसे सॉल्व करें? बट हमें पता है कि साइन पता है तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक को हम साइन में चेंज कर दें। कॉस पता है तो सेक अगर दिया हुआ तो सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉट दिया है तो कॉट को tan में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको सेक को कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। कॉसेक आया साइन में चेंज कर दो, सेक आया कॉस में चेंज कर दो, कॉट आया tan में चेंज कर दो। तो सेक एक समय पता है क्या होता है 1 cos x होता है, तो 1 cos x इक्वल टू हमारा 2 हो गया। बट ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इक्वेशन इसी फॉर्म में होनी चाहिए, न्यूमरेटर फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या करें, 2 को इधर ले जाते हैं, cos को इधर लेके आ जाते हैं। तो 2 यहाँ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, cos डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, sec x इक्वल टू 2 की जगह हमारी हो गई cos x इक्वल टू 1/2। तो इसको यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, cos x इक्वल टू 1/2। अब आप यहाँ टेबल में फिर से देखो, cos x में 1/2 की वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, तो ये रहा cos x। 1/2 की वैल्यू यहाँ भी किसमें इक्वल है, π/3 के ही इक्वल है, 60 डिग्री है, π/3। तो यहाँ पे cos x इक्वल टू 1/2 की जगह पे हम रख देंगे cos π/3। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन जो हमने आइडेंटिटीज लर्न की थी तो इस फॉर्म में आ गया। cos x इक्वल टू cos y, x x है और y कितना है π/3 है। तो अब यहाँ पे इसमें x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी लिख रहे हैं, मैंने आपको कहा ना पहले मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रही हूँ, उसके बाद में प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखूंगी। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे हो गया इफ cos x इक्वल टू cos y, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y और वेयर n बिलोंग्स टू z, ये लिखना कंपल्सरी है। ओके, तो अब यहाँ पे x x है, y की जगह पे π/3 पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3।
3 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। नाउ अब इसको देख के अब हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना है। तो ये मेरा दूसरा मेथड है प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखने का। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन में एन की जगह पुट करना है 0, 1, 2, जहां तक भी जो हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, 2 पाई से छोटी कंडीशन, 360 से छोटे एंगल नहीं मिल जाते, हम ये वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने एन इक्वल टू 0 पुट किया, पुट n इक्वल टू 0, तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू पाई हो गया, n की जगह 0 रखा, प्लस माइनस पाई बाय 3 हो गया। तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 से तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, प्लस माइनस पाई बाय 3 बचा। तो इसका मतलब x की हमें 2 वैल्यू मिली है, प्लस का पाई बाय 3 एंड x इक्वल टू माइनस का पाई बाय 3। लेकिन अभी आपको पता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, एंगल 0 से 360 के बीच होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, बट तो यहाँ पे तो एक एंगल नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे, हम सिर्फ किसको लेंगे, x इक्वल टू पाई बाय 3 को, क्योंकि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एंगल आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये हो गया। नाउ एक और n इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ 1 पुट करो, तो 2 n की जगह 1 रखा, तो 2 इंटू 1 इंटू पाई ओनली 2 पाई, प्लस माइनस पाई बाय 3 हो गया। तो इसका मतलब x यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया 2 पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया, और दूसरा आपका यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 हो गया। ना हम इसको सॉल्व किया, 3 एलसीएम लिया, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 3 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व किया तो 3 इंटू 2 6 पाई में से 1 पाई गया, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 5 पाई बाय 3 हो गया। अब हमें 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कौन सा सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे राइट है। तो आप यहाँ पे देखो पाई बाय 3 हमारा क्या था, 60 डिग्री था। तो ये देखो पाई बाय 6, सॉरी यहाँ पे पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 आपका 60 डिग्री था, 60 इंटू 7 करो तो ये आपका कितना आ रहा है, 420 आ रहा है, और यहाँ पे 60 इंटू 5 करो तो ये आपका 300 आ रहा है, ओके। तो अब आप खुद बता दोगे कौन सा एंगल हम लेंगे दोनों में से, ये वाला, क्योंकि ये हमारा कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो हमारा 360 से क्या हो गया, 360 से बड़ा हो गया, तो ये वाला हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो आपके यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके यहाँ पे हो गए x इक्वल टू, एक तो आया हमारा पाई बाय 3 और दूसरा आया है हमारा यहाँ पे 5 पाई बाय 3। दोनों सॉल्यूशन हो गए। तो देख लो दोनों मेथड है, जो आपको इजी लगे उससे आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। नाउ थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट इज cot x इक्वल टू -√3। अब cot x के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, तो हम cot x को चेंज कर लेते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी sin cos tan में ही है, तो cot x को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/tan x। अब cos x बाई sin x भी होता है, बट हम वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें इक्वेशन जो आइडेंटिटी वो एक ही टर्म है, sin x इक्वल टू sin y है, cos x इक्वल टू cos y है, tan x इक्वल टू tan y है। तो sin cos नहीं लेना, हम cot को tan में चेंज कर लेते हैं क्योंकि tan में हमारे पास आइडेंटिटी है। तो 1/tan x इक्वल टू माइनस का √3 हो गया। नाउ अब यहाँ पे सेम √3 को या नेगेटिव को भी उधर ले जाते हैं, पूरी ही टर्म को हम इधर लेके चले जाते हैं, tan x को इधर ले आते हैं। तो माइनस का √3 यहाँ न्यूमरेटर में है, तो माइनस का √3 चला गया डिनोमिनेटर में, और tan x आपका डिनोमिनेटर में है, तो ये इधर आ गया न्यूमरेटर में। क्योंकि लेफ्ट जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन का, वो tan x इक्वल टू tan y है, तो यहाँ पे हम एंगल्स लिखते हैं, tan x हमेशा यही रहेगा, ठीक है। ये चेंज होता है, इसीलिए मैंने माइनस को इधर शिफ्ट किया। माइनस का tan x हमें नहीं चाहिए, हमें ओनली tan x चाहिए। तो नाउ अब यहाँ पे देखो, ये आपके जो मैंने आपको बताया था ना नेगेटिव वाला एंगल, अब देखो ये नेगेटिव वाले एंगल आ गए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हमने फिर से यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लिया। अब आपको यहाँ पे क्योंकि tan की वैल्यू नेगेटिव है, तो पहला क्वेश्चन जब हमने किया था tan x इक्वल टू √3, तो ये पॉजिटिव था, तो हमने ये इन दो क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव था, तो यहाँ से एंगल लिखे। अब यहाँ पे देखो ये tan यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अब किन दो क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, हमें पता है यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ सारे ही पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो इन दो क्वाड्रेंट में आपका tan नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पे एंगल चाहिए तो ये आपका क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। इस क्वाड्रेंट में यही होगा। एक्स एक्सिस ही आपको देखनी है क्योंकि ये फंक्शन को चेंज नहीं करती है। और इस क्वाड्रेंट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एंगल आपका यहाँ पे होता है 2 पाई माइनस थीटा। ये एंगल, ये अगर इस
क्वाड्रेंट के लिए एंगल चाहिए तो थीटा 1/√3 जो भी वैल्यू होगी वो आपका थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल चाहिए तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले 1/√3 में हम 10y पता करते हैं। तो 1/√3 कहाँ पे है, 1/√3 की वैल्यू होती है π/6। 10 1/√3 कहाँ होता है, 10 π/6 1/√3 होता है। तो पहले आपको क्या करना है, इस 1/√3 की जगह पे वैल्यू रख लो। तो ये आपका यहाँ पे हो गया tan x इक्वल टू -10 आपका यहाँ पे हो गया π/6 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि जैसे आपको पता है ना कि tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो हम माइनस के tan थीटा, हमें माइनस हटाना है तो हम ये ना लिख के इसकी जगह ये लिख देंगे। ओके, tan 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव को हमें पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में ये यहाँ पे नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है। अब इसको सॉल्व करके और ये लिख लोगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके, तो सिंस tan x इज नेगेटिव सो x विल लाई इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। x यहाँ पे कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा और फोर्थ में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, tan 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस का tan थीटा। अब आप एंगल फाइंड कर लो। सो वैल्यू ऑफ tan x इन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पाई माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा आपका 1/√3 था, वो है आपका यहाँ पे π/6। ये यहाँ पे कितना है, माइनस का tan π/3 है, तो अब आप यहाँ पे लिख लो पाई माइनस π/6 है। ओके, ना उसको सॉल्व कर लो। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 6 और 1 का एलसीएम 6 हो गया, 1 के टेबल में 6 आया, 6 टाइम्स 6 इंटू पाई हो गया 6 पाई, फिर ये हो गया माइनस पाई, तो 6 पाई में से 1 पाई गया, 5 π/6 हो गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 π/6। तो आप इसको देखो π/6 आपका क्या होता है 30 होता है, 5 इंटू 30 तो ये हो गया यहाँ पे 150। तो 150 आपका छोटा है 360 से, तो ये ठीक है। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी होगी 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस π/6 हो जाएगी। तो यहाँ भी आप एलसीएम ले लो, तो ये 6 हो गया, 6 इधर गया, तो ये हो गया 12 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 11 π/6 हो गया। तो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन हो गए, 5 π/6 हो गया, 11 π/6 हो गया। नाउ जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन हमने दो फाइंड कर लिए। नाउ जनरल सोल्यूशन, इफ tan x इक्वल टू tan y तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस y। ये तो हमको हमारी आइडेंटिटी वाली बात, तो ये तो हमें यहाँ पे याद रखनी है जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए। तो यहाँ पे y कितना है, इन दोनों में से जो स्मॉल है, तो 5 π/6 आपका रहा, π/6 30 होता है, तो 30 इंटू 5 तो ये हो गया 150 डिग्री, और ये आपका 11 इंटू 30 हो गया, तो ये हो गया 330 डिग्री। तो जो स्मॉल वाला है वो आपको यहाँ पे y है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, y आपका यहाँ से कितना है 5 π/6 है। तो जनरल सोल्यूशन में लिख लो, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह रखा हमने 5 π/6 रखा, और यहाँ पे n कहाँ से आ रहा है, n बिलोंग्स टू z। इजी हो गया, 5 π/6 हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आपने जनरल सोल्यूशन पहले लिख लिया, तो पहले जनरल सोल्यूशन लिख लिया, अब n की जगह आप 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू यहाँ 5 π/6 हो जाएगा। n की जगह आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 पुट करने पर ये ओनली पाई हो गया, तो 6 पाई प्लस 5 पाई 11 π/6 हो गया। बट आपको एंगल लिखना पता होना चाहिए। देखो पॉजिटिव एंगल में तो यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 था, 1/2 हमें पता है π/3 होता है, और सीधा हमें टेबल से पता चल जाता है वैल्यू क्या है। लेकिन नेगेटिव वैल्यू में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू में आपकी टेबल से वैल्यू नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू में आपको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव में वैल्यू कौन सी होगी। यानी कि हमें पता है कि 10 π/6 क्या होगा, माइनस का 10, यानी कि 10 5 π/6 क्या होगा, माइनस का 10 π/6 होगा, और 10 11 π/6 क्या होगा, माइनस का 10 π/6 होगा। तो वो नेगेटिव वाली वैल्यू आपको यहाँ पे भी फाइंड करनी पड़ेगी अगर आप जनरल सोल्यूशन पहले लिख रहे हो। तो अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो पहले आप प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करो, उसके बाद जनरल सोल्यूशन फाइंड करो। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन लिख के प्रिंसिपल सोल्यूशन को इजीली लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ।
ना फोर्थ पार्ट इज cosec x इक्वल टू -2। तो हमें फिर से cosec x की आइडेंटिटी नहीं पता है, तो cosec को हम चेंज कर लेते हैं। तो cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin x, और ये हो गया -2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, sin x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, -2 को इधर ट्रांसफर कर दो, sin x को इधर ट्रांसफर कर दो। तो -2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला गया और sin x डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, sin x इक्वल टू माइनस का 1/2 हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले देखना है 1/2 कौन सी वैल्यू होती है। तो 1/2 आप टेबल से देखो यहाँ पे, तो 1/2 आपकी वैल्यू यहाँ पे होती है 30 यानी π/6। साइन π/6 आपका यहाँ पे क्या होता है, 1/2। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट साइन 30 डिग्री या फिर साइन π/6 यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 1/2 होता है। बट हमें तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो फिर से आप वही क्वाड्रेंट बनाओ। अब देखो साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ASTC ना, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से आएगा, पाई प्लस थीटा से, और इस क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से आएगा, 2π माइनस थीटा से। तो आप वैल्यू फाइंड कर लो, पाई प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है, π/6। तो पाई प्लस π/6 हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा और 2π प्लस π/6 हमारा यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिखो हियर। ओके, तो सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव, तो साइन एक्स विल बी इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू कैसे होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स जो होगा वो इक्वल होगा पाई प्लस थीटा के। तो थीटा यहाँ पे कितना है, π/6 है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/6। तो ना उसको सॉल्व करो, 1 और 6 का एलसीएम हो गया 6, तो 1 के टेबल में 6 आया, 6 टाइम्स 6 ऊपर गया, 6π प्लस पाई, तो यानी ये हो गया 7π/6 हो गया। यानी कि ये आपका हो गया साइन एक्स इक्वल टू हमारे पास जो -2 था, -2 की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 7π/6। तो यानी साइन 7π/6 आपका यहाँ पे क्या होता है, माइनस ऑफ साइन π/6 हो जाएगा। ये देखो 1/2 की अगर हमने रखा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में सॉल्व किया, साइन 7π/6 आपका यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन π/6 होगा। अब सेम हम यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x इक्वल टू होगा 2π माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है, π/6, 2π माइनस π/6। तो एलसीएम ले लो, 1 और 6 का एलसीएम हो गया 6, 1 के टेबल में 6 आया आपका 6 टाइम, तो 6 इंटू 2 12π माइनस पाई, तो 12π में से 1π गया, तो 11π/6 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, साइन x इक्वल टू साइन 11π/6 हो गया। तो साइन 11π/6 भी क्या होता है, माइनस ऑफ साइन π/6 होता है, यानी 1/2। यानी कि अगर आप यहाँ पे ये देखो, साइन x इक्वल टू माइनस साइन π/6 होता है। तो यानी कि अगर मैं इसकी जगह पे रखती हूँ, साइन 7π/6 होता है माइनस का 7π/6, साइन 11π/6 होता है माइनस का साइन π/6। तो मैं इसकी जगह पे ये दो वैल्यू रख सकती हूँ। तो इसका मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमारे यहाँ पे क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, एक तो हमारा हो गया 7π/6 और दूसरा हो गया 11π/6। अब आप यहाँ पे चेक करो, क्या ये 360 से बड़े तो नहीं है। तो π/6 आपका 30 होता है, 30 इंटू 7 210, तो ये छोटा है। फिर 5/6 होता है 30, 11 इंटू 30 330, तो ये भी छोटा होगा। अब आगे आप और फाइंड करोगे तो वो 330 से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा दो ही आपके यहाँ पे मोस्टली आएंगे, दो सोल्यूशन ही आएंगे, अदरवाइज आगे और कैलकुलेट करोगे तो वो 360 से बड़े हो जाएंगे। नाउ अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन की डेफिनेशन में हमें पता है कि साइन एक्स, जनरल सोल्यूशन की डेफिनेशन, और हमें यहाँ पे एंगल ने बताया क्योंकि यहाँ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है। ओके, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो ये वाली एंटिटी लगेगी x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू वाई। अब y यहाँ पे कौन होगा, तो y इन दोनों में से जो छोटा होगा। तो हमें पता है ये वाला छोटा है, ये 210 आ रहा है, तो y की जगह हम रखेंगे 7π/6। तो ये x इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब चाहे आपको जनरल सोल्यूशन इस तरह से लिखना आ रहा है तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आप लिख सकते हो, n की जगह 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो गई, ये 1 हो गई, 7π/6 हो गया, n की जगह 1 रखो तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ओनली पाई, ये पाई हो गया, और फिर यह -1 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो पाई माइनस
7 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखो 1 रखा तो ये तो हो गया पाई, -1 की पावर हो गई माइनस, और ये हो गया 7 पाई बाई 6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम में जाएगा 6 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। तो ये तो आ रहा है आपका माइनस पाई बाई 6, और हमें नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं चाहिए होती है जनरल सोल्यूशन में, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन में वैल्यू हमेशा जो भी एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये नहीं लेंगे। अब आप n इक्वल टू 2 पुट करो तो ये हो गया 2 पाई, फिर पावर 2 है तो ये हो गया 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 6। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे, और ये 7 पाई बाई 6। तो ये भी आपका आंसर राइट नहीं यहाँ पे होगा क्योंकि ये भी 360 से बड़ा जा रहा होगा। तो n इक्वल टू 3 रखने पर आपका ये आएगा, ये आपका हो जाएगा 18 पाई, और ये आपका नेगेटिव माइनस आ जाएगा। 18 में से 7 गया तो ये आएगा 11 पाई बाई 6। तो ये आपको वैल्यू पुट करके और देखते रहना है प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए। ओके, तो 4 पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन के दोनों मेथड बता दिए। जो भी मेथड आपको ईजी लगे वो आप यहाँ पे इससे सॉल्व कर सकते हो। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट लिख करके और इसको नोट डाउन कर लो। ओके तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है। आइडेंटिटीज अगर आपको ये लर्न है तो इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।